ऑलमोस्ट चीज़ें रेडी हो गई हैं, बस अब इनको चुन्नी में लगा के पैक करना है। मैं आप लोग को एक बार दिखा भी देती हूँ कैसे करके किया है। बास्केट के अंदर का तो मैंने आप लोग को दिखा ही दिया था, उसके ऊपर हम ये सब लगा रहे हैं। प्लस भाजी का डब्बा जो है वो इस तरीके से रेडी हो रहा है, जो कि मम्मी कर रही है रेडी। एंड बस ये होगा, इसको भी इसमें रखेंगे एंड फिर रैप करेंगे। आप लोग भी अगर जो बाहर है, जिसको नहीं पता है, जो इतनी सारी चीज़ें नहीं अरेंज कर सकता है, टाइम की शॉर्टेज है, जॉब एंड चीज़ों में फंसा हुआ है, तो वो इस तरीके से अपना गंगौर सेलिब्रेट कर सकता है और अपने इन लॉज के यहाँ पे ये सिंधारा और जो सारी चीज़ें हैं ये सब भिजवा सकता है। तो दिस कैन बी डन। हमारा कुछ पैक ऐसा बना है, इसमें एक बॉक्स है जिसके अंदर सारा श्रृंगार का सामान है, फिर कुछ स्नैकिंग आइटम्स हैं, यहाँ पे मीठा है और फिर भाजी है, कुछ पैसे भी हैं और फिर कुछ ड्रिंक्स एंड ऑल है। तो आप भी इस तरीके से अपना श्रृंगारा का सामान जो भी उज्जमन के लिए चाहिए होता है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसको, तो आप भी ऐसा कुछ अपना बना सकते हैं एंड आप अपना गंगौर अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाकी गंगौर कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या तैयारी करनी होती है, क्या सब करना होता है, प्लस राजस्थानी लुक के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, गंगौर पूजन करने के लिए श्रृंगार कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अब मुझे सब कुछ पता है। सो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि कल है गंगौर, तो कल मैं जैसे जैसे रेडी होते जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी अभी कुछ बॉक्सेस रह गए हैं, तो इनको भी फटाफट से पैक करा जाए और कल के लिए गंगौर की तैयारी करी जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल। हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेन डे है हमारा जहाँ पे हमें गंगौर की पूजा करनी है। ऑलवेज में मैंने थोड़ा मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था, फिर मेरे को रियलाइज़ है शिट मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे को वीडियो बनानी है। तो अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं, क्योंकि तो नवरात्रों की पूजा हमने डन कर ली है अभी, तो इसलिए थोड़ा देर हो गया है। एंड अब गंगौर की पूजा करनी है, तो उसके लिए पहले भोग बनाना पड़ेगा, जो कि है सीरा और पूड़ी। सीरा हलवा और पूड़ी का भोग लगता है माता को और इस सर्जिया गंगौर को, तो अभी वो भोग बनेगा। मीनवाइल कुछ रेड पहनना है, बेसिकली रेड वो पहनना होता है जो आपकी शादी के टाइम पे आपने जो जोड़ा पहना होता है पूजा का, मतलब फेरों के टाइम पे जो जोड़ा होता है वही आपको पहनना रहता है। तो मैं भी अपना वही जोड़ा पहनूंगी, प्लस वही बैंगल्स आपको पहनने रहते हैं अपने शादी वाले। तो लेट्स गेट रेडी फर्स्ट एंड फिर उसके बाद साड़ी वगैरह पहन के फिर थोड़ा खाने वाने का देखते हैं कैसे क्या करना है। तो अभी मैंने नवरात्रों की पूजा तो मैंने ये वाला सूट पहन के करनी है, और अपनी गंगौर की पूजा करने के लिए मैं रेड साड़ी पहनने वाली हूँ, जो मेरी फेरों की साड़ी है। तो फटाफट से पहले फेस का कर लेते हैं, बिकॉज आज प्रॉपर रेडी होना होता है आपको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो भी मैं फेस पे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा ही करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। ये वैसे तो गंगौर 16 और 18 दिन ऐसे बैठानी होती है, तो बिकॉज घर पे एक मिसहैपनिंग हो गई थी, तो मैं वो पूजा नहीं कर पाई थी ऑलमोस्ट अ वीक। तो वो पूजा आप किसी से भी करवा सकते हो, बट होनी वो सुहागन ही चाहिए। इफ़ यू थिंक कि इफ़ यू आर इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल और समथिंग, तो स्टिल वो पूजा आपकी कोई और सुहागन ही करेगी, आपके हस्बैंड या कोई और नहीं कर सकते हैं वो पूजा। तो मेरे यहाँ पे मेरी वो पूजा मेरी भाभी ने करी थी। एंड फिर एक दिन आता है जिसे बोलते हैं बासोड़ा, एंड आई डोंट नो कौन से दिन आता है बासोड़ा, बट एक दिन आता है बासोड़ा। आप कैलेंडर में चेक कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो कि गंगौर पूजा फॉर एग्जाम्पल 2027 में कब स्टार्ट होगी एंड फिर उसके लिए बासोड़ा कब आएगा। तो वो सब आपको नहीं तो अपनी लॉस कॉल पे भी आपको बता देंगे क्या होता है। तो उस दिन से मैंने पूजा करना स्टार्ट करा था, और हमें कुछ गेहूँ को ज्वार को मैं बताऊंगी ग्रीन प्लांट समथिंग, वी हैव टू ग्रो दैट प्लांट। एंड गेहूँ ज्वार आई गेस ज्वार हमें ग्रो करना होता है मीनवाइल। एंड उधर ही हमें गंगौर और ईश्वर जी बैठाने होते हैं, वो वुड के या फिर मिट्टी के ही होने चाहिए। तो मैंने फ्लिपकार्ट से अपने ऑर्डर कर लिए थे गंगौर, और सर पे बिठा के हम उन्हें प्रॉपर बिठाते हैं। 3 चीज़ें हमें चाहिए होती है, मेहंदी, काजल और रोली। तो उससे हमें 16 टिक्कियाँ लगानी होती है मेहंदी, काजल, रोली की प्रॉपर। और ये हमें लास्ट डे ऑफ गंगौर मीन्स टुडे, आज तक हमें ये चीज़ करनी होती है। तो वहीं से हमारी पूजा कंप्लीट होती है। ये काम आपको डेली बेसिस पे करना रहता है, और गंगौर जी को प्रसाद और फूल ये सब चढ़ाने रहते हैं, विच इज़ ऑलरेडी डन बाय मी। एंड मैंने उस टाइम पे सोचा नहीं था कि मैं गंगौर का व्लॉग बनाऊंगी, तो मैंने वो सब चीज़ें अपनी शूट नहीं करी थी। बट आज का जो मेरा व्लॉग हुआ उसमें मैं ये सारी चीज़ें शूट कर रही हूँ।
तो फेस तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और कुछ सच करने की मेरे को नहीं लग नहीं रही है, बट इसके बाद बिकॉज मैं राजस्थानी लुक ट्राई करने वाली हूँ तो आई थिंक टू दी कैमरा थोड़ा ज़्यादा लुक आए, ज़्यादा चीज़ें आए, तो उसके लिए मैं थोड़ा हैवी मेकअप करने का सोच रही हूँ, जिसके लिए जो कि देखिए बिकॉज मैं दोबारा तो नहीं करूँगी, बस मैं कॉस्ट्यूम पहन के रेडी हो जाऊँगी एंड उसका भी व्लॉग बनाऊँगी एंड काफ़ी सारे मैंने सॉन्ग ऐसे राजस्थानी, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम एंड आई नेवर डांस ऑन एनी राजस्थानी सॉन्ग बिफोर, तो आई एम प्लानिंग कि हाँ मैंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स ऐसे फिगर आउट करके रखे हैं एंड आई एम डूइंग दोज टुडे डांस में हो, बिकॉज मेरे पास जितने मिनिमल इक्विपमेंट्स हैं, मिनिमल ज्वेलरी है टू गेट मी फिट फॉर दैट राजस्थानी लुक, तो आई हैव ट्राइड दैट कि हो जाए, बाकी लेट्स सी। आई थिंक दिस इज़ माई फाइनल लुक, बस एक लिपस्टिक लगानी है और यही वाला फेस मैं अपना रखने वाली हूँ वीडियोस बनाने के लिए भी, और इससे ज़्यादा करूँगी तो भाई एकदम बेकार लगेगा। सो दैट्स माई फाइनल लुक। बाकी चेंज करके आते हैं, साड़ी वाड़ी पहन के आते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं बाकी कैसे क्या करना है पूछेगा वो भी। सो यस आई एम रेडी विद ऑल दिस, बिकॉज ये भी साड़ी मैं पहनने वाली हूँ, ये भी मेरी साड़ी शादी की साड़ी है फॉर फेरे एंड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज डन ऑन दिस। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फॉर मारवाड़ीज रिचुअल एंड फॉर एनी फेस्टिवल दैट आपको अपना मंगलसूत्र पहनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड कम्स योर नथ पहनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर मारवाड़ी एंड राजस्थानी, और अगर आप गंगौर की पूजा करते हैं तो गंगौर की पूजा में नथ और मांग पट्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मेरे पास नहीं थी मांग पट्टी तो आई हैड ऑल्सो डिड अ जुगाड़, एंड इफ़ यू वांट अ लिंक फॉर इट सो आई ड्रॉप अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इट्स फ्रॉम अमेजन, अगर आप चाहो तो खुद से भी ऐसा ऑर्डर कर सकते हो इफ़ यू वांट द सेम, बिकॉज इसकी क्वालिटी इज़ गुड, सो यू कैन ऑल्सो परचेज दिस वन। तो ये टेम्प्रेरी बेसिस पे आपका एक ऐसे मांग पट्टी के जैसा काम कर सकते हो। प्रॉपर पहले लगाती हूँ बिकॉज क्लिप्स वगैरह भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मैं तो बुढ़िया जैसी लग रही हूँ उसको पहन के, बट ठीक है मैं क्लिप्स वगैरह इन शेप पे लेके आती हूँ, देन आई शो यू द फाइनल लुक कैसा हो रहा है। और माय हेयर्स इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं करूँगी इसके हेयर्स में, तो आगे की ज्वेलरी और आगे की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। सो मैंने नोज़ पियर्सिंग नहीं कराई है, सो माई नथ हैज़ दिस गेयर सॉर्ट ऑफ थिंग, सो यू हैव टू टाइट दिस एंड वियर इट लाइक दिस। ऑल्दो थोड़ी पेनफुल होती है बट ठीक है काम चल जाता है, बिकॉज मेरे को परमानेंटली अपनी नोज़ पियर्सिंग नहीं करानी, मेरे को पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं पसंद है कि नाक में मैं छेद करवाऊँ, सो मैंने ये टेम्प्रेरी बेसिस पे ऐसा कुछ जुगाड़ किया है, ऑल्दो ये थोड़ा सा पेनफुल तो है। नथ पहननी पड़ती है लेफ़्ट साइड पे, मेरी राइट साइड की प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी है यार, मुझे राइट साइड के लिए नथ चाहिए लेफ़्ट साइड से ज़्यादा। ये ज्वेलरी भी मेरी शादी के टाइम की ही है, तो मेरे को ये भी पहनने के लिए बोला गया था तो मैंने पहनी। यहाँ पे रौनक मेरी हेल्प करे ज्वेलरी पहनाने में मेरे को, फटाफट से रेडी होके मैं ताकि पूजा कर। सो येस दैट्स ऑल, एंड देयर इज़ अ वन मोर थिंग विच इज़ अनदर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर this puja, which is a dupatta. I don't know what it called, which is another dupatta, so let me bring that. So yes, this is my another चुन्नी, एंड इसी को ओढ़ के मैंने अपने पूरे 16-17 दिन जो भी मैंने पूजा करी है इसी को ओढ़ के मैंने करी है, एंड इट्स अ रेडीमेड सॉर्ट ऑफ चुन्नी। आई डोंट नो व्हाट इट दिस चुन्नी बी कॉल्ड, आई गेस रेडीमेड चुन्नी ही बोलते होंगे इसको, एंड इसको इस तरीके से कुछ करके ओढ़ा जाता है, एंड येस यही मैंने ओढ़ के पूरे टाइम पूजा करी है, एंड इट्स वेरी ईजी और कम्फर्टेबल एज वेल। पूरी दुल्हन वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, तो पहले एक कॉस्ट्यूम पहनो फिर उसका दूसरा कॉस्ट्यूम पहनो एंड फॉर द शूट, सो या तुम आ ही नहीं रहे हो वीडियो में हाई डिफरेंस की वजह से, जस्ट सी द डिफरेंस, हाउ मच आई एम रेडी एंड हाउ मच ही इज़ रेडी। एनी कॉमेंट्स? हाँ, हंसने के अलावा नो कॉमेंट्स। हमको ये पूजा के टाइम पे पूरे टाइम सर पे ये चुन्नी रखनी होती है, बिकॉज़ मैं इसको अभी ही टिका ले रही हूँ क्योंकि बाद में मुझसे ये होता नहीं है, कहीं कहीं खिसकते कहीं कहीं खिसकते। येस आई एम समवन लाइक हु इज़ इनटू रिचुअल, सो आई वांट टू डू थिंग्स कि जो जैसे होती है मैं उसको वैसे ही करूँ विद प्रॉपर स्टेप्स एंड प्रोसीजर, येट जितना मुझसे हो पाएगा उस अकॉर्डिंग ही। बाकी मैं कोशिश ये करती हूँ कि जैसे है वैसे ही मैं करने का ट्राई करूँ। So yes, I'm final ready and this is my final look. बाकी पूरा लुक के लिए मेरे को कैमरा की जरूरत देना होगा, तो मैं पूजा के बाद ही करूँगी।
सो लाइक घर में बड़े लोगों को होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को मंगलसूत्र का नहीं पता था, तो मम्मी ने याद दिलाया मंगलसूत्र भी पहनना होता है। एंड येस, दिस इज़ द ओवरऑल फाइनल लुक ऑफ माइन। एंड कुछ लोग राजस्थान में ऐसे गंगौर राजस्थानी स्टाइल ड्रेसेस भी पहनते हैं, ऑल्दो मैं इसके बाद पहनूंगी मम्मी का लहंगा, एंड उसके लिए भी मैंने शॉर्ट बनाया है। तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट, गो एंड वॉच दैट शॉर्ट एज वेल। एंड ये वीडियो व्लॉग आपको कैसा लगा, सो जस्ट गिव द लाइक button to that. Thank you.